तो ये हकीकत है शात उस्मान की। अब वो वक्त आ गया, फितना ज़ाहिर हो गया। फितना ज़ाहिर कैसे हुआ? यहूद मजूस जितने भी जनाब कौमें थी खिलाफ इस्लाम, जिनके दिलों में इस्लाम के लिए काम की आग थी, उनके दिल में वो पकती रही। बिलाखिर जनाब वो सियासी और मजहबी उन्होंने शक्ल इख्तियार की। और यहूद में से एक बंदा जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी है, ये रफ्सों की किताबें इस पे गवाह हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने ये सारा फितना खड़ा किया। तारीख तबरी पढ़ लें, वो जब सहाबा पे तान करना हो ना तो कहते हैं तारीख तबरी पढ़ो, तारीख तबरी पढ़ो। हम कहते हैं तुम भी अपनी असल देखो, तारीख तबरी पढ़ के देखो, उसके अंदर लिखा हुआ है अब्दुल्ला बिन सबा की तहरीक। यहूदी एक बंदा था जिसने पूरा एक मजहब भी घड़ा, एक सियासी तहरीक भी चलाई। सियासी तौर पे वो कहता था उस्मान जो है वो माज़अल्लाह उसके जो गवर्नर हैं वो जालिम हैं, वो इंसाफ नहीं करते। उस्मान ने अपने कुंबा जो है उसको नवाजा है, उसने कुंबा परवरी की है, उस्मान सही नहीं है, ये है वो है। ये सियासी एक तारीख थी और मजहबी उसने तरीक ये चलाई, उसने पूरा मजहब चलाया, एक मजहब खड़ा किया। वो कहता था जनाब देखो हर नबी का कोई ना कोई वसी होता है, नबी मुकर्रर करके जाता है। तो बताओ, उसने धोखा देने के लिए उसने कहा कि रसूलुल्लाह का कोई वसी नहीं है। उसने कहा रसूलुल्लाह का भी वसी है। वो कौन है? कहा वो अली है, यानी अली ही रसूलुल्लाह के बाद खलीफा था। ये अबू बकर उमर उस्मान ये तो ठीक ही नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा फिर उठ खड़े हो जाओ, अली का साथ दो, अली मजलूम है माज़अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अली जो है वो मजलूम है, उनसे खिलाफत गस्ब कर ली गई है। उठो जनाब मिलके उस्मान को हटा दें, अली को खलीफा बनाएं। तो ये तहरीक चली यहूदो मजूस की मिली भगत के साथ, ये तहरीक जनाब चल उठी। फिर उसने एक और अकीदा खड़ा, उसने कहा कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे। तो ये बताओ कि ईसा आला हैं या मोहम्मद रसूल आला हैं? ये देखो मजहब घड़ा जा रहा है। हमारी कौम, ये सादी कौम, ये ऐसी बातें सुन के वो जनाब वो धोखे के अंदर आ जाती है। उसने कहा बताओ ईसा अलैहिस्सलाम अगर आएंगे तो रसूलुल्लाह उनसे आला है, क्या रसूलुल्लाह नहीं वापस आएंगे क़यामत से पहले? ये देखो ना कैसी चालाकी है, क़यामत से पहले दुनिया में जिस तरह ईसा आएंगे, उसने कहा रसूलुल्लाह भी आएंगे। अब देखो उसने अपनी गुमराही पर कुरान की आयत पढ़ता है। अब देखें, बोले अस्तगफिरुल्लाह, यानी एक झूठा अकीदा घड़ के उस पर कुरान की आयत क्या फिट करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लरादुका इला माद। अल्लाह फरमाता है महबूब जिसने तुझ पे कुरान फर्ज किया, लरादुका इला माद, वो तुझे माद की तरफ लुटाएगा, तुझे लौटाएगा, लौटने की जगह लुटाएगा। इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये उस वक्त आयत नाज़िल हुई जब रसूलुल्लाह मक्का से हिजरत कर रहे हैं, मदीना के करीब पहुंचे हैं। आपके दिल में तमन्ना उठी कि काश मैं वापस मक्के में चला जाता, या मक्के में रहता, या मक्के से मुझे ना आना पड़ता, या कब मैं मक्का में लौटूंगा। दिल के अंदर एक मोहब्बत थी मक्का शहर की, जहाँ सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह की गुजरी। उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए ये आयत नाज़िल की, महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लरादुका इला माद, महबूब घबराओ नहीं, परेशान ना हो। रब तुझसे वादा करता है जिसने कुरान तुझ पे फर्ज किया, अन करीब वो वक्त आएगा महबूब रब तुझे मक्का वापस लौटाएगा, मक्का तुझे लेके जाएगा। फतह मक्का की तरफ इशारा था, मक्का की तरफ जाओगे। अब उसने अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने पूरा जनाब अकीदा घड़ दिया। उसने कहा इसे अकीदा रजत कहते हैं, आज राफियों की किताबों के अंदर मौजूद है, पूरा दलाइल इस पे देते हैं जो अब्दुल्ला बिन सबा ने गढ़ा था। वो कहते हैं बिल्कुल माज़अल्लाह, यहाँ तक लिख दिया गया कि रसूलुल्लाह क़यामत से पहले आएंगे। देखो कितनी गलाजत है इस मज़हब के अंदर। रसूलुल्लाह क़यामत से पहले आएंगे और आके अबू बकर उमर को कब्र से निकाल कर दोबारा सजा देंगे, माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। आयशा को निकाल के सजा देंगे, बोलिए लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये लिखा मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास किताबें हैं। हम ऐसे नहीं रोते, खुदा के लिए बचो, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत के नाम पे लोगों का दीन बर्बाद कर रहे हैं। अपनी नस्लों को बचाओ। हमें क्या है, हमें पता है ऐसी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोग नाराज होते हैं। अगर हम अपने पेट की फिक्र करें कि मिठियां मिठियां सुनाओ, किसी ने मुखालफ करो ही ना। लेकिन इथे ये सारी जिंदगी जितना भी सुख में बंदा गुजार लेगा, जितनी भी यहाँ याशी कर ली जाए, जब मरेगा तो एक लम्हा लगेगी, लम्हा। आखिरत की सजा बहुत बड़ी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। ये देखो अकीदा रजत उसने घड़ा, आज लोगों ने उसको अपने सीने से लगाया हुआ है। उसने कहा वसी है अली, पहला खलीफा है। लोगों ने आज जनाब इस पे पूरा मजहब गाड़ लिया है। तो इस अब्दुल्ला बिन सबा का फितना उठा उस्मान गनी के खिलाफ। इसने बंदे मिलाए, गुमराह किया। वो 9 मुस्लिम थे, कुछ जाहिल थे, कुछ अनपढ़ थे, जातों के लोग थे, इराबी थे। उनको गुमराह करके उस्मान गनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खत झूठे लिख लिख के सहाबा की तरफ, मौला अली की तरफ मंसूब करके खत लिखते कि मदीने पे हमला कर दो, उस्मान ने दीन को छोड़ दिया, माज़अल्लाह।
ये हो गया वो हो गया। फिर खत चलाते इलाकों के अंदर, मिस्र वाले शाम वालों को खत लिखते, मिस्र वाले बसरा वालों को खत लिखते कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। बसरा की तरफ से मिस्र की तरफ खत लिखा जाता कि बसरा में बड़ा जुल्म हो रहा है। पूरी एक साजिश का जाल बिछाया गया उस्मान ज़ुन्नुरैन के खिलाफ। बिलाखिर वो लोग मक्के मदीने में आ गए। मदीने में आकर उन्होंने मुहासरा कर लिया। मुहासरा कर लिया। चंद दिन उस्मान गनी मस्जिद नबी में जाके नमाज पढ़ते रहे। बिलाखिर मुहासरा तंग हुआ, आपको घर में मासूर कर दिया गया। तकरीबन 40 दिन तक तकरीबन आपका मुहासरा हुआ, 40 दिन तक। और कई दिनों तक आपका पानी बंद कर दिया गया। आज जो जाकरों के नाकली हमारे मौलवी हैं, सिर्फ वो यही बात आवाम को सुनाते हैं कि इमाम हुसैन का पानी बंद हुआ है। ओ इमाम हुसैन का तो पानी बंद हुआ है, कभी ये भी तुम्हारे मुंह में आया है कि उस्मान गनी का भी पानी बंद हुआ है? इंतहाई मजलूमियत के साथ खलीफा राशिद हैं, अजीम शान वाले हैं, रसूलुल्लाह के दौरे दामाद हैं, अव्वलीन साबिकीन में से हैं, इस्लाम के लिए बार बार अपनी दौलत निछावर करने वाले हैं, कातिबे कुरान है, कुरान को एक लुगत पे जमा करने वाले हैं। इतनी अजीम शान कमाल खलीफा रसूल है। मदीना पाक में शहर रसूल में साहबा के दरमियान उन्हें मसूर कर दिया गया। घर में बंद है, पानी तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब उस्मान गनी एक दिन निकल के अपनी दीवार पे